बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन का टूर प्लस किचन का जो है ना वो मेकओवर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना वो कैबिनेट खाली कर दी थी और हस्बैंड जो है वो उसके अंदर पाउडर जो है ना वो डाल रहे थे, क्योंकि कॉकरोचेज़ जो है वो यहाँ पे बहुत हो जाते हैं। तो हम ये जो है ना पाउडर डाल दें तो इससे कॉकरोचेज़ जो है ना वो काफ़ी टाइम तक जो है वो नहीं रहते और हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में होती हैं। क्योंकि कॉकरोचेज़ अगर एक दफ़ा आ जाए ना किचन में तो उसके बाद यही होता है कि फिर वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रॉली जो है ना वो भी खाली कर ली थी और उसको भी मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो वॉश करके स्पंज के साथ और उसको अच्छे से जो है ना वो सुखा लिया था और उसके ऊपर जो है ना ये शीट बिछा दी थी। और इसके जो है ना ये ट्रॉली मैंने ली थी आइकिया से। इसके 3 जो है ना वो सेक्शंस हैं और ये बहुत ही अच्छी है। इसके नीचे जो है ना वो टायर्स भी हैं और ये हैवी मेटल की बनी हुई है। तो ये 2 कलर में आती है, एक वाइट और एक ब्लैक। लेकिन मैंने जो है ना वो ब्लैक कलर में लिया क्योंकि वाइट ज़रा जल्दी गंदा हो जाता है, लेकिन ब्लैक जो है ना वो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना ब्लैक वाली ट्रॉली का, ये मेरा स्पाइस वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस रखती हूँ सारी और नीचे उसके जो है ना वो मतलब पास्ता वगैरह हो गया या मतलब जो भी किचन के क्लीनिंग के प्रोडक्ट हो गए, उस तरह से जो है ना वो मैनेज किया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में रखती थी। लेकिन इस बार जो है ना मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा डिफरेंट वे में मैं जो है ना सेट करूँगी, तो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है मिल्क शेक, क्योंकि शाम का ही टाइम था और शाम को जो है ना कुछ हमें मंचिंग के लिए जो है ना वो स्नैकिंग चाहिए होती है। तो आजकल जो है ना वो मैंगोज़ आए हुए हैं, तो बस उसी का शेक जो है ना वो डेली ही बन रहा होता है और ये हेल्दी भी काफ़ी होता है। तो बच्चों के लिए और हमारे लिए भी फुलफिलिंग भी होता है कि जो है ना इससे अच्छा सा पेट भी भर जाता है और न्यूट्रिशन से भी भरपूर होता है। तो अभी जो है फ़िलहाल हमें चीनी डालने की ज़रूरत पड़ रही है आजकल, क्योंकि मैंगोज़ जो है ना वो इतने मीठे नहीं आ रहे। लेकिन आगे चल के जब मीठे आएँगे तो उसमें फिर हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो किचन की जो हालत है ना वो इतनी ज़्यादा बुरी हुई हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि सब कुछ फैला हुआ था, क्योंकि मैंने जो है ना क्लीनिंग के लिए सारी चीज़ें जो है वो किचन से निकाल के बाहर रखी हुई थी और जो धोने वाले बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे सिंक के अंदर रखे हुए थे कि धोकर जो है ना उसके बाद ही उसको लगाया जाए सुखाकर। तो बस पीछे आपको वही सब नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि थर्मस और बॉटल्स बच्चों की हो गई और जो भी कुछ ऐसा लगा ना मुझे कि थोड़ी सी ग्रीसी हो रही हैं अभी, क्योंकि रखे रखे ना काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूज़ में नहीं भी ला रहे होते। तो वो मैंने जो है ना वो धोने के लिए रख दी थी वहाँ पे। अच्छा, मेरे किचन में जो है ना वो 3 कैबिनेट्स हैं बड़ी-बड़ी। इसमें से एक जो है ये कप्स वाली आप देख सकते हैं, इसमें ग्लासेस और कप्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं ऊपर और कुछ स्पाइसेस वगैरह भी हैं। तो ये काफ़ी बड़ी है, इसमें बहुत ही ह्यूज स्पेस है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैंने जो है ना पहले ही क्लीन करके इसको जो है वो सही कर लिया था, क्योंकि इसको साफ़ करने के लिए ना मुझे ज़रा कुर्सी पे रख के ना और उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर साफ़ करना पड़ता है। ज़रा ऊपर है हाइट पे। उसके नीचे जो है ना ये वाली कैबिनेट है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, जिसमें हस्बैंड जो है वो पाउडर डाल रहे थे और उसके पीछे बिल्कुल एक और कैबिनेट है जिसके साथ सिंक अटैच्ड है। तो 3 टोटल कैबिनेट्स हैं मेरे किचन में और किचन जो है मेरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से जो है वो मैनेज हुआ है। तो ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आपको स्पेशल जो है वो दिखाने के लिए इसको खोला है कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो मतलब एक चौड़ाई है ना वो कितनी है। तो ये मल्टीपर्पज़ क्लॉथ है और ये मॉस्लिन क्लॉथ होता है ना उस तरह का ही है। इसको अगर हम वॉश करते हैं ना तो ये बिल्कुल सिकुड़ के ना छोटा सा हो जाता है, लेकिन इससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी गीला करके। स्टिकर अब मैं चिपका रही हूँ अपनी जो वॉल है ना किचन की उसके ऊपर, और स्टिकर मैं इस वाले पैटर्न के लाई थी, क्योंकि आजकल जो है ना वो किचन में वॉशरूम्स वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरह के छोटे-छोटे से जो है ना वो क्यूब्स की शक्ल में डिफरेंट कलर्स में जो है ना वो लगाए गए होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो लग रहा था। तो मैंने कहा ये लगने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये वाला सामान जो है ना वो सिंक वाली कैबिनेट का है, तो ये भी मैंने बाहर ही रखा हुआ था। अब मैं इसको वापस लगाऊंगी क्योंकि वहाँ की मैंने क्लीनिंग कर ली थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है ना वो ग्रीन टी है और मैंने जो है ना वो अपने हस्बैंड के फ्रेंड आए थे उनसे कह के मंगवाई थी कोहाट से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई टी है। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये फूल के ना इसके पत्ते बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। और उन्हीं फ्रेंड से जो है ना मैंने जो है ना हस्बैंड को कहा था कि जो है ना पाकिस्तान की कश्मीरी चाय की पत्ती भी मंगाएँ। तो ये जो है वो कश्मीरी चाय की पत्ती है।
तो ये जो हम टी यूज़ करते हैं यहाँ पे नॉर्मली जो कड़क चाय के लिए यूज़ करते हैं वो है सोसाइटी। बहुत ही बेहतरीन चाय है और लिप्टन के आगे इसका कोई मुकाबला नहीं है। जब से लिप्टन ख़त्म हुई थी ना उसके बाद से हमने ये शुरू की थी पीना, और अब लिप्टन वापस आ चुकी है, लेकिन अब हमें वो अच्छी नहीं लगती इसके आगे। अगर आप लोगों को भी ये टी कहीं पे भी नज़र आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्पून्स वगैरह सारे वॉश करके तो उनको रख दिया है अभी मतलब सूखने के लिए एक बास्केट में, और ये जो है ना जब सूख जाए तो उसके बाद ही इसको जो है वो मैं लगाऊंगी कैबिनेट के अंदर। तो ये जो सारे स्पून्स है ना ये यूज़ नहीं होते, मेरे डेली यूज़ के नहीं हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही रखे हुए हैं। तो ये इस वाले कैबिनेट में, यानी सिंक वाले कैबिनेट में जो है ना ड्रॉर उसके अंदर रखे रहते हैं। और जो मेरे डेली यूज़ के बर्तन होते हैं ना वो मैंने जो है ना सिंक के साथ ही एक रैक रखा है, उसके अंदर ही मैं डेली वॉश करके तो उसके अंदर लगाती जाती हूँ। प्लेट्स हो गई और स्पून्स हो गए और ग्लास और कप्स वगैरह वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं, तो वो डेली ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अभी सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया था, और बीच में ही जो है ना खाने का टाइम आया था और हमने खाना वाना भी खा लिया था। तो अब जो है ना यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना बनता हुआ, तो ये लेट नाइट स्नैक्स है। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो उनको भूख लग रही थी और मुझे भी लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितना जागेंगे उतना भूख लग रही होती है। तो यहाँ पे मैं बस बना रही थी जल्दी जल्दी जो है ना वो कैसे दिया, और साथ में जो है ना अफ़रा ने बोला था कि मुझे जो है वो स्पाइसी कॉर्न चाहिए, जो मैजिक कॉर्न होते हैं ना वो, तो बस वो बना लूँगी। और उसके बाद हम थोड़ा बैठे थे, क्योंकि मैं भी जो है ना वो किचन में काम करते करते थोड़ा थक गई थी खड़े खड़े, तो मैंने बैठ के जो है वो अच्छे से एंजॉय किया खाना अपना। और उसके बाद जो है ये बच्चे जो है ना वो बचे हुए जो पेपर्स थे ना, शीट्स थी ये जो स्टिकर वाली, तो इसके साथ जो है वो अपनी क्रिएटिविटी कर रहे थे, कुछ अपना बना रहे थे, तो वो मुझे दिखा रहे थे। तो अब बैक टू द किचन मैं वापस आ चुकी हूँ, और अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो है ना वो इन जो शेल्फ्स हैं इनको किस तरह से मैनेज किया है। कि जो ब्लैक वाला है ना उसके अंदर अब मैंने जो है वो स्पाइसेस के साथ, ऊपर जो है फर्स्ट पे मैंने स्पाइसेस रखे हैं, उसके नीचे जो है वो अनियन और गार्लिक, और सबसे लास्ट में जो है वो पोटैटोज़ रख दिए हैं। तो ये चेंज किया है क्योंकि इसकी जो बास्केट थी ना पहले वेजिटेबल की वो अलग थी, तो वो मैंने अब रिमूव कर दी है, क्योंकि मैंने कहा कि अब थोड़ा सा खुला खुला हो, तो बस ये 2 ही बास्केट्स काफ़ी हैं। और बाकी जो दूसरी रेड वाली है जिसके अंदर 4 पोर्शंस हैं, उसके अंदर मैंने ऊपर डिस्पोजेबल और नीचे जो है ना वो तमाम जैसे घर की क्लीनिंग के आइटम्स वगैरह होते हैं और पास्ता वगैरह होता है, वो सारा कुछ मैंने मैनेज कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मेरा काम ख़त्म हो गया यहाँ से। और अब जो है वो बारी आती है इस वाले काउंटर टॉप की। तो इस पे जो है मैंने बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रखे होते हैं। इसके अलावा मेरी जो डेली यूज़ की जो मशीनरी होती है, जैसे कि चॉपर हो गया और जूसर वगैरह हो गया, तो मैं यही चाहती हूँ कि एक्सेस में रहे ताकि हम उसको यूज़ कर सकें बआसानी। अगर हम जितना उसको लपेट के अंदर रखते रहेंगे ना जूसर्स को और सब चीज़ों को, तो फिर उसमें ये होता है कि हम निकाल लें और फिर उसको इतनी मुश्किल से बनाएं, तो फिर ज़रा उलझन ही होती है उन चीज़ों में। तो ये है कि अगर एक्सेस में होती है ना चीज़, तो आराम से हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस में ड्राई नट्स हैं, उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स हैं, और उसके साथ 2 बास्केट्स और हैं। तो इसके अंदर डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे कि चाट मसाला, हनी हो गया और न्यूटेला हो गई, बच्चों की अचार वगैरह हो गया। और उसके ऊपर जो बास्केट है ना वो जो है ना वो क्लिपर्स की है, तो वो मैं अभी फ़िक्स करवाऊँगी हस्बैंड से बाद में। और उसके साथ जो है ना वो राइस बॉक्स है, क्योंकि डेली हमारे घर दोपहर में चावल बनते हैं, तो वो मुझे जो है ना एक्सेस में ही चाहिए होता है। बाकी आप ये सब देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है ना लुक ये बन चुका है अभी किचन का। और इस तरह से मैंने ऊपर जो है वो सारी अपनी जो है वो चीज़ें लगाई हुई हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत इजीली जो है वो हर चीज़ एक्सेस में रहती है, मिल जाती है। तो ये जो ऊपर आप देख सकते हैं नाइफ़ का जो एक मैग्नेट सा है ना लंबा सा ब्लैक कलर का, ये भी मैंने आइकिया से लिया है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो ये ले लीजिए, क्योंकि बच्चों की पहुँच से जो है ना वो नाइफ़ वगैरह दूर ही रहनी चाहिए, तो ये ऊँची जगह पे रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा तकरीबन हो चुका है। बस जो मेरा स्टोव है उसके ऊपर मुझे जो है वो फ़ॉइल लगाना है, कि इसके ऊपर अगर हम फ़ॉइल लगा दें तो काफ़ी अरसे तक जो है वो चूल्हा साफ़ ही रहता है। और उसके पीछे जो ग्लास है ना चूल्हे के, तो उसके ऊपर तो मैं हर वक्त ही जो है वो फ़ॉइल लगा के रखती हूँ, क्योंकि वो स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है ना जब ग्लास, तो वो बहुत ही बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्लैब है ना, यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने वॉलपेपर चढ़ाया है, एक लकड़ी का पैटर्न वाला वॉलपेपर। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके ऊपर ही मैंने जो है वो रख लिया है अपना माइक्रोवेव। और ये माइक्रोवेव जो है वो पहले जो है वो दूसरी बड़ी वाली कैबिनेट के ऊपर होता था, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल और घी और अपना जो मतलब डेली कुकिंग का जो मेरा ऑयल होता है ना, कॉर्न ऑयल, तो वो मैंने रखा हुआ है। और उसके साथ ही अब ये देख सकते हैं आप, ये मैं पहले वाला जो है वो रिमूव कर रही हूँ, जो ग्लास के ऊपर चढ़ा हुआ था ना फॉइल, वो मैं रिमूव कर दूँगी और उसके बाद जो है वो नया चढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैंने ये जो कचरे की डस्टबिन होती है ना उसके पीछे भी फॉइल लगाया है पूरा, क्योंकि इसके पीछे भी जो है ना काफ़ी
कचरा जो है वो दीवार में चिपक जाता है और वो बहुत ही बुरा लगता है, उससे दीवार जो अगली लगती है बहुत ज़्यादा। तो उससे ही बेटर यही होता है कि हम अगर फॉइल चढ़ा लें तो उसको हम एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं, तो वो जो दीवार है ना वो ऐसे बुरी नहीं लगती। तो इस बार जो है ना मैंने फ़ॉइल डबल करके चढ़ाया था, क्योंकि अगर सिंगल हम चढ़ाएँ ना फ़ॉइल तो वो जगह जगह से जो है ना फट जाता है और वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो डबल जो है ना अगर हम करके चढ़ाएँ तो वो ज़रा लंबा चल जाता है, और उसको साफ़ करें ना अगर तो वो उसमें फटता भी नहीं है। तो बहरहाल अभी यहाँ पे मैंने फ़ॉइल जो है आप देख सकते हैं चढ़ा लिया है, और बहुत ही अच्छा एक ज़बरदस्त सा एक नीट सा एक लुक आ गया है चूल्हे का। तो इसमें ये होता है कि हम ऊपर से ही ना वो जो मैंने आपको क्लॉथ दिखाया था ना, जिसको बस आप गीला करें तो वो एक बहुत ही सॉफ्ट सा एक बन जाता है। तो उसको उसके साथ आप इसको जो है ना बिल्कुल आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। यानी डेली बेसिस पे ही हम रात को सोने से पहले इसको साफ़ करके सो जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, एक और बात कि जो किचन है ना उसके अंदर हमें एक टॉवल ज़रूर रखना चाहिए ऐसे हैंग करके, कि जिससे हम हाथ जो है ना वो साफ़ कर सकें। क्योंकि हम जो है ना कई बार दिन में आके जो है वो बर्तन धो रहे होते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि हमारे हाथ गीले हो जाते हैं, और किसी वक़्त हमें ऐसा लगता है कि हमें हाथ जो है ना वो हमारे गीले हमें सुखाने हैं। तो उसके लिए जो है ना ये टॉवल आप देख सकते हैं मैंने ऊपर हैंग करके रखा है, और उसके साथ ही जो है ना मैंने ग्लव भी रखा है बेकिंग के लिए, तो वो भी जो है ज़रूरी जो है वो चाहिए होता है। तो सामने ही वो आप लटका लें ताकि आपको कभी भी ढूँढना ना पड़े इधर-उधर। तो बस ये थी मेरी किचन की वीडियो, मेरा छोटा-सा क्यूट सा किचन। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा किचन आपको। तो बस यहीं तक मेरी आज की वीडियो थी। होपफुली कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग, फ़ी अमान अल्लाह।